हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सर्किल लेसन में आप सभी का स्वागत है। ये सर्किल लेसन का पार्ट 12 वीडियो है। इससे पहले मैं और 11 वीडियो बना चुका हूँ। इसमें हम सर्किल के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में सीखेंगे कि किसी भी सर्किल पर टेंजेंट हम जो खींचेंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हम एक सर्किल को कंसीडर करते हैं। ये सर्किल को हम लेते हैं, ये देखिए मेरा सर्किल हुआ, ये सर्किल है। इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मेरा सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। ये 0,0 हो जाएगा, इसका सेंटर है जो कि ओरिजिन है। और रेडियस ओबियसली ए है, इसका रेडियस ए है। यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो ए है। सपोज कीजिए ये पॉइंट सी लीजिए, सेंटर को हमने सी से डिनोट किया है। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। और एक सरकमफेरेंस पर पॉइंट पी लेते हैं। ये पॉइंट पी हमने लिया जो कि ये पॉइंट है। इस पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन, हम उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सरकमफेरेंस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट है। हमने एक पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट हम x1, y1 सपोज करते हैं। एक पी पॉइंट हमने लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। और पी पॉइंट पर एक हम टेंजेंट खींचते हैं जो कि सर्किल को टच करता हुआ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्किल को टच करेगा। कहने का मतलब है सिर्फ एक पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करते हुए निकल जाएगा तब उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। जैसे यहाँ पी पॉइंट पर देखिए इस तरह से ये टेंजेंट, देखिए इस तरह से ये टेंजेंट हुआ, ये इस तरह से ये टेंजेंट हुआ। यहां पर पीटी मानिए, पीटी जो है वो टेंजेंट है। तो हम इक्वेशन ऑफ पीटी लिखना चाहेंगे कि इक्वेशन ऑफ पीटी क्या होगा। कहने का मतलब है कि टेंजेंट एट पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, उसका इक्वेशन क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होगा। अगर सर्किल मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सर्किल के बारे में जानते हैं कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मेट में है। तो इसका सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, मतलब ओरिजिन है। और रेडियस जो है इसका जो है वो ए है, रेडियस बराबर ए यूनिट है। इसके बारे में हम लोग को पता है। तो हम लोग सबसे पहले सर्किल का ये जैसे टेंजेंट के बारे में, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे एक सर्किल हमने लिया, ये सर्किल है, इस तरह से हमने एक सर्किल खींचा। स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है, एक सर्किल और एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन क्या हो सकता है। सर्किल और स्ट्रेट लाइन का इंटरेक्शन क्या हो सकता है। जैसे सपोज कि एक स्ट्रेट लाइन ये इस तरह से निकल गया। कहने का मतलब है कि ये टच भी नहीं किया, इंटरसेक्ट भी नहीं किया,
ये सर्किल का जो सर्किल और स्ट्रेट लाइन का दोनों में कोई कॉमन नहीं रहा। एक ऐसा रहेगा, इसी स्ट्रेट लाइन एक दूसरा कंडीशन हो सकता है, इस तरह से करेगा, इसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्ट किया। जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है और सर्किल जो है वो इंटरसेक्ट किया। एक इस तरह से हो सकता है कि जो सर्किल है और इस तरह का सिर्फ टच करता हुआ निकल जाए, ये टेंजेंट हो जाए। तो तीन कंडीशन हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या स्ट्रेट लाइन जो है सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां से यहां तक ये इंटरसेक्ट किया है और यहां पर ये जो है वो सिर्फ टच करता हुआ निकल गया है। कहने का मतलब वो टेंजेंट है। ये जो लाइन है ये P पॉइंट पर है, जिसका कोऑर्डिनेट हम x1, y1 ले रहे हैं, और एक तरह से ये T एक कहीं पॉइंट होगा। PT लाइन जो है वो टेंजेंट है इस सर्किल पर, जिसका सेंटर जो कि यहाँ इस फिगर में हमने लिया है तो ओरिजिन लिया है, तब इसका इक्वेशन हमको निकालना है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को निकालना है जो कि सर्किल पर टेंजेंट है। और हम जानते हैं कि सर्किल में जो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट है, अगर हम सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे तो ऑलवेज जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहां से C से P हमने मिलाया तो ये रेडियस जो है वो ऑलवेज जो है C से P जो है, C से P जो रेडियस का जो लाइन होगा उसका इक्वेशन और टेंजेंट PT का इक्वेशन दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। ये हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं कि सरकमफेरेंस से किसी भी पॉइंट से अगर हम सेंटर से पास करता हुआ लाइन खींचते हैं तो वो जो रेडियस रहता है वो ऑलवेज उस पॉइंट पर जो टेंजेंट रहेगा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि इस लाइन का जो ये टेंजेंट लाइन है उसका क्या इक्वेशन होगा। इस टेंजेंट लाइन है इसका क्या इक्वेशन होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इस टेंजेंट का जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमको दिया हुआ है कि x1, y1 से टेंजेंट पास कर रहा है। एक पॉइंट P हमने कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसका मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे जो है मेरा जो टेंजेंट जो है वो पास कर रहा है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन हम लोग लिखना जानते हैं। जैसे सपोज कि ये लाइन है, यहाँ एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इससे पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ दिस लाइन m इंटू x माइनस x1, जो कि m जो है वो स्लोप है। टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट नहीं, जो भी एक लाइन है हमने यहाँ पर, ये टेंजेंट लाइन है, हम यहाँ दिखा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि अगर उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है और अगर वो x1, y1 से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये होता है। जैसे इसको और हम ये लिख देते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन हमको निकालना है। एक पॉइंट P है जो कि x1, y1 है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। इसका स्लोप m है। कहने का मतलब है कि इसका स्लोप m का मतलब m जो है वो इसका स्लोप है। m का मतलब इसका स्लोप है जो कि tan थीटा के बराबर होता है।
और जो कि थीटा जो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन, माने थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये स्लोप जैसे tan थीटा, इसको हम स्लोप, यहाँ पर स्लोप को हम लोग कहेंगे tan थीटा। थीटा जो रहेगा इस लाइन का इंक्लिनेशन रहेगा, थीटा जो इस लाइन का इंक्लिनेशन रहेगा। तो हम इस तरह से इसका इक्वेशन लिखते हैं इस लाइन का, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इस रिजल्ट को हम इसलिए लिख रहे हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखने में ये जो है बहुत काम करेगा। ये जो नहीं समझ पाएगा वो टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिख सकता है। कहने का मतलब है कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं उसका आइडिया हम लोग को होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है, अगर पॉइंट स्लोप दिया हुआ रहेगा तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब हम इसको हम मिटा देते हैं। कहने का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ पीटी हम लोग को लिखना है, इक्वेशन ऑफ पीटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी, ये लिखना है हम लोग को। इसका इक्वेशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग को पता करना है कि इक्वेशन ऑफ पीटी टेंजेंट पीटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो हम लोग देखते हैं कि रेडियस लाइन जो है वो सीपी जो है वो रेडियस है, इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। या सीपी का स्लोप हम लोग को पता है, सीपी का स्लोप हम लोग को पता है। देखिए इक्वेशन ऑफ सीपी लिखेंगे हम लोग या स्लोप ऑफ सीपी लिखते हैं, स्लोप ऑफ सीपी हम लोग लिखते हैं। और स्लोप ऑफ पीटी जो है वो देखिए स्लोप ऑफ सीपी इंटू स्लोप ऑफ पीटी, स्लोप ऑफ पीटी बराबर -1 होगा। कहने का मतलब है कि सीपी लाइन जो है वो और पीटी लाइन है, पीटी जो है वो टेंजेंट है और सीपी जो कि नॉर्मल है, तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। हम लोग एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, tan थीटा जो होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और हम देखते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तब m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाता है। इसे ये रिजल्ट होता है इसका, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। यहाँ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, इसको मोड लेते हैं। कारण कि एक एक्यूट एंगल आता है और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल आता है। तो जब यहाँ पर देखिए थीटा 90 हो जाएगा तब ये 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0 हो जाएगा, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। और अगर थीटा 0 होता है मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है तो m1 बराबर m2 हो जाता है, m1 बराबर m2 हो जाता है। तो इस तरह से हम दो लाइन है, एक स्लोप ऑफ सीपी है इंटू स्लोप ऑफ पीटी है, दोनों आपस में दोनों का प्रोडक्ट है -1 होगा। कारण कि दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन का स्लोप, इसलिए दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन सीपी का स्लोप हो जाएगा, देखिए y1 माइनस 0, y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ तो उसका स्लोप हम लोग को पता है कि y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0 इंटू स्लोप ऑफ पीटी हम लोग को नहीं पता है, स्लोप ऑफ पीटी निकालना है, स्लोप ऑफ पीटी
ये बराबर -1 है, यहाँ दिया हुआ है, ये बराबर -1 है। तो हम लोग को स्लोप ऑफ पीटी निकल गया, यहाँ से स्लोप ऑफ पीटी यहाँ से निकल जाएगा -x1/y1, -x1/y1, -x1/y1। अब हम स्लोप ऑफ पीटी निकल गया, एक पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है x1, y1, तब हम उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब हम इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी बराबर ये हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट पास कर रहा है x1, y1 से, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप जो इसका ये है, स्लोप जो है -x1/y1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी को हम लोग लिखेंगे। y माइनस y1 बराबर माइनस ऑफ x1/y1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, y1 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x1 और ये प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको अब हम इसको इस तरह से कर देंगे, यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर x1 प्लस y1। यहाँ पर x1 प्लस y1। और हम देखेंगे कि जो सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल का जो इक्वेशन है सर्किल का जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। और पॉइंट P जो है वो सर्किल पर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर भी a स्क्वायर हो जाएगा, कारण कि पॉइंट x1, y1 जो है वो सर्किल पर है, इसलिए ये सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर हम a स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, कोई भी सर्किल दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया हुआ है और उस सर्किल पर पॉइंट P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तब हम उससे जो पास करेगा, जो टेंजेंट पास करेगा, उसका इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। तो ये मेरा दिया हुआ था, यहाँ सर्किल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस तरह का सर्किल दिया हुआ था। ये जो सर्किल था वो ओरिजिन से पास कर रहा था और जिसका रेडियस ए है। एक पॉइंट P लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और उसका हम लोग इक्वेशन को लिखें। अब जैसे अगर जनरल इक्वेशन भी दिया रहेगा, जनरल इक्वेशन अब दिया रहेगा, तब पर उसका भी हम लोग किस तरह से लिखेंगे, उसका भी हम लोग रिजल्ट देखते हैं।
जैसे अगर ये दिया रहे सर्किल, ये सर्किल है जिसका जनरल इक्वेशन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये सर्किल का जनरल इक्वेशन हमको दिया हुआ है। इस पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये P पॉइंट से एक टेंजेंट खींचते हैं, PT टेंजेंट हम लेते हैं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका हम लोग को सेंटर C पता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ। कहने का मतलब कि इस तरह का जनरल जो सर्किल है, ये जनरल सर्किल हुआ जिसका सेंटर जो है वो माइनस जी कोमा माइनस एफ है, और रेडियस के बारे में भी हम लोग को इसके बारे में पता है कि इसका रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, ये रेडियस इसका होता है। तो अगर सेंटर इसका दिया हुआ माइनस जी कोमा माइनस एफ हम लोग को पता है, तो यहां से अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो सीपी का जो स्लोप होगा और पीटी का जो स्लोप होगा, दोनों एक दूसरे, दोनों के का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, कारण कि दोनों लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका भी हम लोग इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीटी भी लिख सकते हैं कि इसका क्या होगा इक्वेशन। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो हम, कहने का मतलब है हम लोग पहले स्लोप ऑफ सीपी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ सीपी निकाल लेते हैं। देखिए स्लोप ऑफ सीपी, सीपी का स्लोप हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x1 y1 है ये कोऑर्डिनेट, और दूसरा है यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट है माइनस जी माइनस एफ। तब जब इसका हम स्लोप निकालेंगे तो यहाँ y2 माइनस y1 माने y1 माइनस ऑफ माइनस एफ, तो y1 प्लस एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने इसका कोऑर्डिनेट से इसको घटा दिया, y1 माइनस ऑफ माइनस एफ तो y1 प्लस एफ, और x1 माइनस ऑफ माइनस जी तो x1 प्लस जी हो गया। इसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ सीपी बराबर हो गया y1 प्लस एफ बाई x1 प्लस जी। अब स्लोप ऑफ पीटी जो रहेगा, स्लोप ऑफ पीटी हम लोग को निकल जाएगा। स्लोप ऑफ पीटी जो रहेगा ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल निगेटिव हो जाएगा इसका, कारण कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ पीटी मेरा जो हो जाएगा ये y1 प्लस एफ बाई x1 प्लस जी है, तो इसका स्लोप ऑफ पीटी जो हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ। ये हमारा पीटी का स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी, पीटी जो कि वो टेंजेंट है। तब हमको ये पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप हमको पता चल गया, तब हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ पीटी हम पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। देखिए y माइनस y1, ये y1 x1 y1 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बराबर स्लोप तो ये हो गया यहाँ पर माइनस x1 प्लस जी और y1 प्लस एफ इंटू x माइनस x1। इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो गया। और इसको हम लोग और ये जब हम और इसको करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को और हम सोल्व करेंगे, आप लोग इसको सोल्व करके देखिए तो इसका रिजल्ट आएगा। इसको हम लोग लिखेंगे और x1 प्लस y1 प्लस जी इंटू एक्स प्लस x1 प्लस एफ इंटू वाई प्लस y1 प्लस सी
बराबर 0, यही इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ये x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। तो हम लोग ये देखें कि जब सर्किल का सेंटर रहा, ओरिजिन रहा 0,0, यहाँ सेंटर C है और एक पॉइंट P यहाँ पर हम लेते हैं और ये T कहीं PT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर P लिया था हमने x1, y1, तो इसका इक्वेशन जो बना था, इसका इक्वेशन बना था, यहाँ देखिए y माइनस y1 बराबर स्लोप, देखिए स्लोप हो जाएगा, ये y1 बाई x1 था तो इसका स्लोप हो जाता था माइनस x1 बटे y1। देखिए यहाँ पर y1 माइनस 0 इसका था बाई x1 माइनस 0, मतलब y1 बाई x1 था, तो इसका जो स्लोप रहेगा, ये माइनस तो हमने पहले ले लिया, तो इसका जो है स्लोप हो जाएगा x1 बाई y1, दोनों का प्रोडक्ट -1 था, इंटू x माइनस x1। तो इसको जब हम सोल्व कर रहे थे, इसको जब हमने सोल्व किया था तो ये आया था x(x1) प्लस y(y1) बराबर a²। इस तरह से इक्वेशन इसका आया था। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया था पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया था पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जब सर्किल, इसका सेंटर जो है वो जो है सर्किल का जो सेंटर जब ओरिजिन पर था तब इस तरह से आया था, और सर्किल का जो सेंटर जब जनरल पॉइंट रहेगा -g, -f रहेगा, तो उसका इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा, उसका इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। तो हमने यह सर्किल के रिस्पेक्ट में देखा कि कोई भी टेंजेंट का जो है वो इक्वेशन किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसमें हमने एक सर्किल के रिस्पेक्ट में सर्किल पर टेंजेंट के बारे में डिस्कशन किया। कहने का मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है मतलब कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए क्या, अगर एक पॉइंट दिया रहता है, देख एक हम ये जानते हैं, अगर एक पॉइंट P दिया हुआ रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 या अल्फा, बीटा जो रखिए, और इसका स्लोप दिया हुआ है m दिया हुआ है, m मतलब इसका स्लोप है, m बराबर यहाँ tan थीटा है, इसके बारे में ये सब बार पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो इसका इक्वेशन हो जाता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये आना चाहिए हम लोग को इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म रहेगा तो उस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगर ये भी हम देखेंगे कि अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन भी लिखने के लिए आना चाहिए। जैसे एक पॉइंट P हमने ले लिया, यहाँ पर x1, y1 है, कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट एक Q ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तब हम इसका भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम स्लोप पता कर लेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसका स्लोप हो गया। और किसी भी पॉइंट से हम x1, y1 से पास कर लेंगे या x2, y2 से पास कर लेंगे तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।